स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है, ऐसे विद्यार्थी जो भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि इस बैच में आपको संपूर्ण जानकारी है जो वो दी जाएगी। और अगर मैं फीस की बात करता हूं तो फीस है 38,499, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो ये फीस घट के 21,999 हो जाएगी। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो 8 अप्रैल से शाम को 6 बजे ये स्टार्ट होने वाला है बैच। तो जल्द से जल्द आप इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट रूप से विकसित कीजिए। चलिए, और हमारी जो पहली खबर है उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, टाउनशिप बन रही है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो आवास विकास को जमीन दिलाने की बात की जा रही है, जिसके तहत सीएम योगी का ये मास्टर प्लान होगा, जिसमें सभी को एक घर है जो वो अलॉट करने की बात कही जा रही है। पूरी खबर देख लेते हैं। न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम क्या है इसके तहत? देखिए, अर्बन एक्सपेंशन और जो न्यू सिटीज है, ठीक है, उसको अप्रूवल मिल चुका है और न्यू टाउनशिप है जो वो 5 साल के अंदर डेवलप कर दी जाएंगी। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कोई भी समस्या है जो वो लैंड को एक्वायर करने से संबंधित है जो इस टाउनशिप में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज का इंश्योर किया जाएगा। और सरकार है जो वो 50% जो भी खर्चा है, जो अब आपका एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा उसका आधा 50% है जो वो सरकार वहन करेगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी। और भी कुछ खास बातें हैं, उनको देख लेते हैं, जैसे कि वाटर और सीवेज से संबंधित क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो देखिए, अमृत पार्ट 2 योजना के तहत जो पीने का पानी और जो आपकी स्वच्छता से संबंधित, जो सीवेज से संबंधित चीजें हैं, सीवेज का नियंत्रण होना, ताकि स्वच्छता है जो वो समाज में बनी रहे, तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है आपका, उसमें 246 करोड़ है जो वो ये 246 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके तहत पानी के कनेक्शंस हैं जो वो किनको दिए जाएंगे? 24,363 घरों को ये चीज दी जाएगी, ठीक। उसके अलावा एक और चीज है कि ये जो प्लान है ये 2 साल में कंप्लीट किया जाएगा और 246 करोड़ पाइप्ड वाटर सप्लाई है जो इस प्लान के तहत कितनी पॉपुलेशन को? 1.70 लाख पॉपुलेशन को ये चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, तो ये इस योजना के तहत ये सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मुहैया कराई जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि सीवेज का कनेक्शन है जो ये 68,000 हाउसेस में, कहां पर? गाजियाबाद एक एग्जाम्पल की तरह है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि गाजियाबाद के लिए अलग से सेपरेटली पूछा जा सकता है कि कहां पर, किस जगह में उत्तर प्रदेश में आपके 68,000 घरों में जो है वो कनेक्शन करा करके सरकार ने प्रूफ किया है। तो ये गाजियाबाद है। देखिए, 547 करोड़ सीवेज स्कीम्स है जो यहाँ पर गाजियाबाद में स्कीम अप्रूव करी गई है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आपके एसटीपीज होते हैं, है ना, जहां पर क्या है कि जो आपका कचरा है, जो मल है, उसको क्या है कि ट्रीटमेंट करके उसको सही किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है, मतलब किए जाएंगे। और आपका जो सीवेज प्रोजेक्ट है वो अमृत 2 स्कीम्स, जिसके लिए 547 करोड़ है जो उतने की ये स्कीम है, उसको भी इसमें अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ खबर थी इसके बारे में। इसके अलावा जो हमारी अगली खबर है वो है एस्पायरेशनल सिटीज के बारे में। एस्पायरेशनल सिटीज प्लान है जो वो शुरू होगा, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए है जो वो उत्तर प्रदेश में दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, पूरी खबर देख लेते हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए, इसमें आपका जो अगले 3 महीने होंगे उसमें 100 करोड़ का बजट है जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए पास किया गया है, जिसमें 100 एस्पायरेशनल बॉडीज हैं जो उनको बेसिस पर मतलब ये जो पैरामीटर्स जो बनाए गए हैं उसके तहत कितनी बॉडीज हैं? 100 बॉडीज हैं, 100 एस्पायरेशनल बॉडीज हैं जिनको चुना गया है, ठीक है। और थेमेटिक प्लान पूरा बनाया गया है जो कि लॉन्च किया जाएगा इन 100 बॉडीज के अंतर्गत, ठीक है। पूरा प्लान होगा जिसमें कि किस तरह से इन बॉडीज को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लाना है, ठीक है। और अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसके तहत आपके देखिए सीडीओज हो गए और डीएम्स हो गए, ये सब इसके अंतर्गत वो लोग हैं जो इसके इम्प्लीमेंटेशन पर निगरानी रखेंगे या चेक रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन देखेगा? इसकी जो क्वालिटी है वो डायरेक्ट डीएम के अंडर में सुपरवाइज होगा, सीडीओज के अंडर में सुपरवाइज होगा, है ना। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि एसडीएम से ऊपर की रैंक के जो लोग हैं,
ठीक है, वो इस पर डायरेक्ट अपनी निगरानी रखेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी है जो वो इंश्योर की जा सकती है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो वो डेवलप करेगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने का, 50 करोड़ रुपए है जो इसके लिए, जहां पर क्या है, जो भी आपकी रिलीजियस और जो आपकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो अर्बन बॉडीज है उनको भी डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत कितना खर्च किया जा रहा है, 50 करोड़ रुपए। खैर पैसा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि कौन सी बॉडीज हैं जो इसकी निगरानी के लिए काम करेंगी और किसके लिए, तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। तो देखिए, सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय, देखिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि सफाई जो कर्मचारी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले आपने एक एग्जाम्पल अगर देखा हो तो दिल्ली में अभी एक हड़ताल हुई थी कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, और जब ये हड़ताल चली थी तो पूरा दिल्ली है जो वो एक तरह से कचरादान बन गया था, है ना, इतनी स्थिति खराब हो गई थी। तो इनकी इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है, और इनको सही मानदेय अगर नहीं मिलेगा तो क्या है कि वो उनके साथ अन्याय होगा। तो जहां पर योगी आदित्यनाथ ने ये चीज समझी है और इसके लिए सम्मानजनक मानदेय की बात करी है, ठीक है। चलिए पूरी खबर को देख लेते हैं। क्या है पूरी खबर कि अर्बन बॉडीज हैं जो आपकी, उनको एक एक्सेस बनाया जाएगा ताकि आपका जो ये स्टेट का डेवलपमेंट है उसको आसानी से किया जा सके। और जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो आगे बढ़ रही हैं किसके सहयोग से, अर्बन मंत्रालय के सहयोग से, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के सहयोग से जो आपकी जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके तहत 2029 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कीमत 8,731 करोड़ रुपए है, वो बनाएंगी कहां पर, विशाखा ऑडिटोरियम, जो कि कहां है, गोमती नगर में। तो खैर ऑडिटोरियम का नाम नहीं याद रखना, बस गोमती नगर एक्सटेंशन काफी है कि इतने भारी प्रोजेक्ट्स हैं जो वो गोमती नगर एक्सटेंशन में बनाए जा रहे हैं। On the call of urban development minister, he took the command of क्लीनिंग सिस्टम एट 5। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो सफाई कर्मचारी आपके यहाँ पर 10 बजे जो आते थे, ठीक है, उनसे आह्वान किया गया है कि अब 10 नहीं, आप 5 बजे आइए, और 5 बजे से उसकी सफाई और जो सुरक्षा है, सफाई है जो, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो साफ सफाई का काम जो 10 बजे से शुरू होता था वो अब कितने बजे से हो जाएगा, 5 बजे शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अनूठी पहल आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर मैं इसकी खबर के बारे में बताऊं तो देखिए, उत्तर प्रदेश है जो वो एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं देश के अंदर वो उत्तर प्रदेश में ही हैं, ठीक। उसके अलावा जो इलेक्शंस हैं ये अभी यहाँ पर होने वाले हैं, और 4,32,00,000 वोटर्स हैं यहाँ पर, ठीक, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या है कि इन चीजों का, साफ सफाई से संबंधित चीजों का भी बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 762 म्युनिसिपल बॉडीज हैं, और जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 7 करोड़ रेसाइड्स, मतलब इतने लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जहां आप देख रहे हैं कि इतनी भारी जनसंख्या है और इतनी भारी मात्रा में जो है वो कचरा है जो उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो उनके सफाई कर्मचारी हैं जो, उनका यहाँ पर मौजूद होना, साथ में उनको एक सम्मानजनक स्थिति के साथ एक सम्मानजनक मानदेय देना, ये बहुत जरूरी और अनूठी पहल भी है, ठीक। अगली जो खबर है हमारी वो कॉलर जेट अवार्ड से संबंधित है, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर ने दिया है, ठीक है। कॉलर जेट अवार्ड क्या है ये भी हम इसमें अभी देखेंगे। ये एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाने वाला एक अवार्ड है, ठीक। देखते हैं पूरी खबर। देखिए कॉलर जेट अवार्ड के में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अवार्ड अभी किसको दिया गया है, MS दादू को, ठीक। MS दादू का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आपको ये बात पता है कि पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश में जो पूछे जाएंगे उसके तहत ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड है ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, अगर आपने कुछ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत कुछ आपने अगर इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आपने कुछ आउटस्टैंडिंग काम किया है तब दिया जाता है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है जो, ये उसको ऑर्गेनाइज करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस अवार्ड से संबंधित दो चीजें, एक ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये इसको ध्यान में रखिए, और इसके अलावा MS दादू का नाम आपको ध्यान में रखना है। किस लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है। एक्सपोर्ट अवार्ड है जो वो एक हाईएस्ट रिकॉग्निशन ग्रांट करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी कंपनी को, जैसा मैंने आपको बताया किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो इस अवार्ड के थ्रू सरकार रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। और अगर इसके अवार्ड के बारे में और जाने तो कलर जेट है जो, ये मार्केट में अपने इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, वो कितने हैं,
30 कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 30 कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो चलते हैं। और ये आपके 5000 ज़्यादा जो प्रिंटिंग सॉल्यूशंस हैं, ठीक, वो इसका कंपनी के बारे में, कलर जेट के ने अपने 5000 से ज़्यादा प्रिंटिंग सॉल्यूशन 450 सिटीज़ में इंस्टॉल कर रखे हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करेंगे तो 350 मेंबर की इनकी टीम है। तो मतलब एक बड़ी कंपनी है और बड़ा रिकॉग्निशन इनको इसीलिए मिला है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ये जो है, ये वाली को आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ये PDF है जो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ये जो मेरा चैनल है, इस पर भेज दूंगा। और @omdvedi007 इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।